एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं हाई स्कूल में अब इसमें ये जो है समांतर माध्य, बहुलक और मध्यिका तीनों में से कुछ ना कुछ एक सवाल जरूर आता है इन पर आधारित। तो इन पर आधारित जो फार्मूले हैं पहले वो लिखवाएंगे, हम वो समझाएंगे। उसके बाद में जो इन पर तीनों पर आधारित 3 सवाल आपको बताएंगे जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और वो कौन कौन से फार्मूले हैं और सवाल कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सवाल आपके पहला जो है वर्ग अंतराल दिए जाने पर समांतर माध्य का सूत्र, जिसे अगर कोई वर्ग अंतराल दिया जाता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर उसकी बारंबारता दी जाती है, तब उसमें जो फार्मूला लगेगा समांतर माध्य का वो लगेगा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए x बार होता है समांतर माध्य का प्रतीक और सिग्मा होता है योगफल टोटल मिला के, और यह बारंबारता x जो होता है पद होता है। जैसे कि दोनों जो वर्ग अंतराल दिए जाएंगे दोनों को हम जोड़ेंगे वर्ग अंतरालों को और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा x निकलेगा, यानी कि उसे बोलते हैं पद। फिर एफ और एक्स की दोनों की आपस में गुणा कराने पर सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, और जो बारंबारता होगी उसको जोड़ने पर सिग्मा एफ होता है। लिखा भी है यहाँ पे x बार इक्वल टू समांतर माध्य, एफ इक्वल टू बारंबारता, सिग्मा इक्वल टू योगफल होता है। जो भी चीज़ दी जाए उसका योगफल सिग्मा बोला जाता है। फिर बी वाला जो है वर्ग अंतराल ना दिए जाने पर समांतर माध्य का सूत्र, जैसे वर्ग अंतराल नहीं दिया जाएगा, केवल पद दिए गए हैं, तब समांतर माध्य जो होगा आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़े। जिससे कहा जाए कि 2 से कटने वाली 10 तक की सभी संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 2 से 10 तक की कटने वाली जो भी संख्या होंगी उनको सबको ऊपर लिख देंगे, योगफल कर देंगे, और जितनी संख्या होंगी उससे हम भाग कर देंगे तो आपका समांतर माध्य निकल आएगा। दूसरा है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। देखिए बहुलक जो होता है, बहुलक मतलब होता है कोई भी ढेर सारी संख्या दी गई हैं और वो कितनी बार जो सबसे ज़्यादा संख्या आएगी वही बहुलक कहलाता है। वो तो 1 नंबर का आता है। लेकिन जो बड़ा सवाल होता है 3 या 2 नंबर के लिए, उसमें फार्मूला ये लगेगा बहुलक बराबर यल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h होता है। देखिए याद करने का फार्मूला इसमें क्या है, यहाँ पर समझे 1 और 0 यानी कि 10 बटा 102, 1 0 2, 10 बटा 102 करके याद करेंगे आप, और सब जगह f लगा देंगे, 2 उसके आगे लगा देंगे तो आपका फार्मूला जल्दी याद होगा 10 बटा 102। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एच क्या होता है, एच जो होता है वो अंतर होता है, वर्ग अंतर दिया जाता है उसका अंतर होता है। और यल क्या होता है, यल जो सबसे बड़ा f1 का मान जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या होगी पद में, वो f1 होगा, उसके पीछे f0 होगा, और f1 के ऊपर जो वर्ग अंतर दिया जाएगा उसमें जो छोटा होगा, जैसे मान लो 25 से 30 दिया गया है तो 25 आपका यल होगा। सवाल लगाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। फिर 3 नंबर जो है माध्यक और मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है। माध्यक बोलो या मध्यिका बोलो, इसमें सूत्र जो होता है इसका यल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच होता है। यल वही होता है वर्ग अंतराल में सबसे छोटे वाली संख्या यल, और जो अंतर होता है वो एच होता है। फिर n/2 यानी कि जो एफ होगा उसको जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे तो n/2 बोला जाएगा। फिर n/2 का मान ही देखा जाएगा कि सी एफ किस में आ रहा है। ये भी सवाल आएंगे तो आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से। फिर ये तो बारंबारता एफ है। फिर उसके बाद में इसी पर आधारित जो है मध्यिका निकालने का दूसरा भी फार्मूला है कि यदि आंकड़ों की संख्या सम हो तो मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अगर सम संख्या है, जैसे कहा जाए 1 2 3 4 5 और 6 संख्या दी गई हैं, उसका क्या मध्यिका ज्ञात करो, तो सबसे पहले उनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। लिखने के बाद में फार्मूला लगाएंगे यमी, क्योंकि ई मतलब होता है इवन नंबर, एम मतलब मीडियन, मीडियन माना मध्यिका। तो यमी इक्वल टू 1/2 n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, यानी कि इसको पहले हल करेंगे बाद में 2 से भाग कर देंगे। फिर 5वां है यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो मध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। विषम मतलब है जैसे 5 6 7 हैं संख्या दी गई हैं तो उनका मध्यिका निकालने का पहले आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। उसके बाद में फार्मूला आपका लगेगा और नंबर वाला MO इक्वल टू n प्लस 1/2 पद। छठा वाला जो होता है बहुलक मध्यिका तथा समांतर माध्य में संबंध क्या होता है, ये बोर्ड परीक्षा में आ चुका है आपका बहुल क्या नाम विकल्प में, और ये विकल्प में आ चुका है। कभी कभार 1 नंबर में वैसे भी आ जाता है बिना विकल्प का ही। और इसका संबंध क्या होता है देखिए जरा, बहुलक बराबर 3 मध्यक माइनस के 2 समांतर माध्य। आइए देखते हैं आगे जो इससे महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल आपका दिया गया है, इसमें 1 से 11 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से 11 तक की धनात्मक सम संख्याएँ कौन सी होती हैं, सबसे पहले वो लिख लेंगे। देखिए जरा फार्मूला होगा समांतर माध्य का फार्मूला ये होगा कि x बार इक्वल टू 1 से 11 तक की सम धनात्मक संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, कौन कौन सी होंगी, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और 10 होगा। जो 2 से कट जाती हैं पूरी पूरी वही होती हैं सम संख्याएँ।
फिर कितनी संख्या हुई 2 4 6 8 10 यानी कि 3 2 5 हुई, तो 5 से इसको हम भाग कर देंगे क्योंकि फार्मूला आपका समांतर माध्यिका होता है कि सभी आंकड़ों का योगफल बटे कुल आंकड़े। तो चित्र कितने हुए 3 2 5 हुए, तो हमने लिख दिया ये, और बाद में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 4 6 6 12 8 20 30 यानी कि 30 बटा 5, 5 से जब भाग करेंगे 5 1 का 30 यानी कि 6 आ गया। x बार का आपका मान आ गया 6, यही आपका आंसर हो गया समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रथम 9 विषम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, प्रथम 9 विषम संख्याओं का समांतर माध्य x बार इक्वल टू विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, प्लस 1 3 5 7 9 11 13। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या हो गई, बटे में 9 कर देंगे, सबको जोड़ेंगे, देखिए कितना हो गया 1 3 4 5 9 9 7 16 16 16 और 9 25 25 11 36 36, फिर 36 13 15 और 17, तो यानी कि 6 3 9 5 14 14 7 21 21 21 3 2 5 3 8 यानी कि 81, तो आ जाएगा 81 और बटे में 9 दिया गया, तो काटेंगे 9 में 81 यानी कि x बार कितना आ गया 9 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर नंबर 3 है, ये 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य आपका दिया गया था 85.6 बराबर, और 10 व्यक्तियों के भार का 10 व्यक्ति थे टोटल 10 बटे में आएगा, और 10 व्यक्तियों के भार का योगफल 10 व्यक्तियों के भार का योगफल ये हमें निकालना है। तो कैंची गुणा कराएंगे तो ऐसे करके, तो देखिए 10 व्यक्तियों के भार का योगफल ये बराबर गुणा हो जाएगी कैंची 85.6 गुणा 10, तो आपका आ जाएगा 856 किलोग्राम, यही आंसर हो जाएगा। फिर चौथा नंबर है आंसर नंबर 4, यदि 5 10 15 आर ये सभी का समांतर माध्य 21 दिया है, देखिए तो 21 बराबर समांतर माध्य 21 बराबर, सबको जोड़ेंगे 5 10 15 आर 20 35 और प्लस का 40, और बटे में संख्या कितनी हो गई है 3 7 हो गए टोटल मिला के, ये इधर आ जाएगा 143 बराबर, सबको जोड़ेंगे 5 10 15 20 35 40 को जोड़ेंगे तो आएगा ये 125 प्लस का आर, और ये 125 इधर घटेगा आके, तो आर बराबर हो जाएगा 147 माइनस का 125, तो बचेगा 22, यानी कि आर का मान आपका आंसर हो जाएगा 22। 5 में कह रहे हैं 2 8 4 3 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको जो है आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले देखिए आरोही क्रम में लिखने पर आंकड़ों को आरोही क्रम में, जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले छोटा अंक 2 3 4 5 8, और टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 3 2 5 हैं, तो माध्यिका निकालने का फार्मूला यानी 5 हैं, तो आ जाएगा ओड नंबर यमो, तो एन प्लस बना 5 2 बा पद, तो देखिए एन का मान 5 5 प्लस का 1 बटा 2, 5 है कितना जाएगा 6 बटा 2, बापद जरूर लिखा रहेगा बापद, इसे काटेंगे तो कितना जाएगा ये 3 बापद, 3 बापद कौन सा जाएगा 4, यानी कि माध्यिका आपकी हो गई यमो बराबर 4 आंसर हो गए वाला है 6 7 8 4 5 2, यानी कि 3 3 6 अंक हैं। इसको सबसे पहले क्या करेंगे आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा अंक लिखेंगे पहले 2 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, 3 3 6 अंक हैं, तो इनका फार्मूला लगेगा आपका यमी बराबर 1 बटा 2 एन अपान 2 बा पद प्लस एन अपान 2 प्लस बनवा पद, ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए जरा 1 बटा 2, इनका मान कितना है 3 3 6 है, तो 6 बटे 2 रखेंगे, जब 6 बटे 2 रखेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पद आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे रखेंगे तो 2 3 6 3 और 1 4 पद आ जाएगा, 4वां पद आ गया। अब देखिए बराबर 1 बटा 2, 3वां पद कौन सा है, 3वां पद है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 और प्लस चौथा पद कौन सा है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6, दोनों जोड़ दें भाग कर देंगे, 6 5 कितना आ जाएगा 11 बटे 2, तो यानी कि आ जाएगा ये 11 बटे 2 का मतलब है 5.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो लॉन्ग आंसर का पहला सवाल है वो इस तरीका है, दिया जाएगा आपका समांतर माध्य के लिए
कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए और वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दी गई 8, 12, 10, 11, 9। तो इसको हल करने के लिए सबसे क्या करते हैं, वर्ग अंतराल जो होता है उसको इधर साइड में लिख लेते हैं, बारंबारता जो होती है वो इधर साइड में लिख लेते हैं और एक क्रम संख्या आप डालें या ना डालें, हालांकि क्रम संख्या हमने डाल दी है। फिर उसके बाद में x निकालते हैं और f(x) निकालते हैं। देखिए x कैसे निकाला जाता है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, उसका आधा कर देते हैं। 0, 10, 10 बटा 2 यानी कितना जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 10, 20, 30 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे 15 आ जाएगा, इस तरीके से। और सुनिए 10 का अंतर चल रहा तो आप बार बार जोड़ोगे, भाग करोगे, इसका मतलब है 5 में 10 जोड़िए 15, 10 25, 10 30, 45, सीधा इनका आधा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो जो अंतर चल रहा है उसी में आप जोड़ते जाइए। तो एक बार पहले हाफ कर लीजिए, उसके बाद में जितना अंतर है उतना जोड़ते जाइए तो आपका हाफ निकलता चला जाएगा, यानी कि पूरा x का मान निकल आया। फिर ये 8 था और ये 5 था, इनकी आपस में गुणा कराएंगे, क्योंकि f(x) निकालेंगे तो 8 पंचे 40 हो गया। फिर 15 और 12 गुणा कराए 180 हो गया। फिर 25 10 की गुणा कराई 250 हो गया। फिर 35 11 गुणा कराई 385 हो गया। 45 9 की गुणा कराई 405 हो गया। फिर सबको इनको जोड़ेंगे तो बोला जाएगा सिग्मा f(x), तो ये 1260 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो 1260 आएगा। फिर उसके बाद में इसको सभी को जोड़ेंगे तो सिग्मा f बोला जाएगा। f को जोड़ते हैं तो सिग्मा f बोला जाता है और ये है 50 आ गया। जब भी समांतर मान इसका निकालेंगे तो x बार इक्वल टू सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f फार्मूला होता है, मैंने लिखवा दिया है पीछे। फिर x बार इक्वल टू इसको जो भाग करेंगे 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 से जब इसको भाग करेंगे तो आपका 25.2 आएगा। यही x बार आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका होता है। सभी सवाल आपके इस तरीके से ही लगते हैं, कुछ चाहे कितना भी कठिन हो, कितना भी कम हो, ज़्यादा भी अंक दिए जाएँ तो लगेगा मेथड ही रहेगा आपका, कैसा भी सवाल आ जाए। अब इसको अच्छी तरीके से समझ लें और इसको सोल्व भी कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। तो प्रतिदिन दूध का व्यय जो 0 से 30 से 30 से 60 60 से 90 90 से 120 से 120 से 150 है, ये आपका प्रतिदिन दूध का व्यय का वर्ग अंतराल दिया गया है। संख्या है 6, घरों की संख्या जो है 5, 6, घरों की संख्या 5, 6, 9, 6, 4 है। तो उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना हमें। देखिए बहुलक निकालने के लिए फार्मूला आपका होगा l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h होता है। देखिए बहुलक में जो आपका क्वेश्चन में साड़ी बनी होती है उसी से ही आपका आंसर निकाल सकते हो। जो सारी वैल्यू होती है ये निकाल सकते हैं, ये इसमें अलग से नहीं बनानी पड़ती है। तो देखिए ज़रा f1 का मान वो होता है जो सबसे बड़ा अंक दिया जाए। नीचे जो घरों की संख्या है तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 9 है, तो आपका हो गया f1 और इसके पीछे वाला जो होगा वो f0 होगा, इसके अगला वाला जो होता है वो f2 होता है। फिर जो बड़ा अंक f1 होता है उसी के ऊपर ये जो होता है छोटा वाला ये यल माना जाता है और इनका जो अंतर होता है वो h होता है। तो देखिए सारी चीज़ें निकल आएंगी, इसमें वैल्यू रख देंगे फटाफट। देखिए l का मान आपका कितना है, 60 है, तो यहाँ 60 आएगा प्लस। फिर f1 का मान कितना है, 9 है, तो 9 रख दिया जाएगा माइनस। f0 का मान कितना है, 6 रख दिया अपान में। फिर आएगा 2f1 यानी कि 2 गुणा f1 का मान 9 है माइनस f0 का मान 6 है। f2 का मान भी कितना है, माइनस का 6 है, तो गुणा h का मान कितना है, मतलब 90 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 आ गया। हल कर देंगे इसको, 60 प्लस का 9 में 6 का कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 2 नेम 18 हुआ माइनस के 12। देखिए फिर से देखिए, 2 नेम 18 हो गया माइनस का, और 6 हो गया माइनस का 12 हो गया। गुणा में 30 पहले का दिया गया है। अब 60 प्लस का 3 बटा 18 में से 12 गया तो यानी कि 6 बचेगा और गुणा में ऊपर दिया गया है 30। देखिए काटेंगे 6 पंचे 30 यानी कि 5, 60 प्लस का 5 दिया 15 हो जाएगा, यानी कि इसको जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 60 15 75। यही आपका बहुलक का आंसर हो गया। देखिए इसी तरीके से आपका तीसरा सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका निकालनी है। इसमें अंक दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मतलब 5 विद्यार्थियों को 10 और 0 से 10 तक के बीच में नंबर मिले हैं, या 10 से 20 के बीच में मिले हैं 15 विद्यार्थियों को। तो इस तरीके से ये वर्ग अंतराल दिया गया है आपका और ये f दिया गया है सब। इसमें जो माध्यिका होती है समांतर माध्यिका, उसमें आपको सारणी बनानी पड़ती है। बहुलक में नहीं बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये बनानी पड़ेगी सारणी। सबसे पहले देखो अंक लिखा जाएगा, फिर विद्यार्थियों की संख्या f वाले दी जाएगी, फिर क्रम संख्या वाली लाइन बनानी जाएगी। और इसमें होता है CF निकाला जाता है, संचयी बारंबारता निकाली जाती है। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी f वाला मान होता है वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। उसके बाद में ये वाला अंक इसमें जुड़ता रहेगा। 5 और 15 20 हो जाएगा, फिर 20 में 30 जोड़ेगा 50 हो जाएगा, 50 में 8 जुड़ेगा 58 हो जाएगा, फिर ये 58 में 2 जुड़ेगा ये 60 हो जाएगा।
इस तरीके से पूरा ये जो 60 निकलता है ये हमारा पूरा n होता है। इनको सबको अगर जोड़ेंगे तो ये 60 निकलेगा। तो n बराबर आपका दीजिएगा 60 और n/2 करेंगे तो इसका आधा जाएगा, यानी कि 30 निकला आएगा। n/2 का मान 30 आ जाएगा। फिर n/2 जो 30 निकला है ये देखेंगे कि इस लाइन में कहाँ पर मिल रहा है। देखिए ये तो 20 पर ही खत्म हो गया, 30 जो मिलेगा इस लाइन में मिलेगा। तो इसके सामने जो ये होगा ये हमारा F बोला जाएगा, और इसी के जस्ट इधर में जो ये होता है L, और इनका अंतर जो होगा वो होगा H। तो सब कुछ दिया गया है। देखो F का मान 30 दिया गया है, CF का मान आपका जो इसके जस्ट इधर वाला होता है इसके ऊपर, F के सामने इसके एक कदम पीछे ऊपर की ओर जो होता है वो CF होता है, यानी कि ये 20 दिया गया है। तो CF आपका 20 हो गया, L का मान भी 20 हो गया, H का मान 10 हो गया, अंतर जो भी है। फार्मूला आपका मध्य का बराबर होता है L + n/2 - CF/F गुणा H होता है। सब मान इसमें रख देंगे, गुणा में कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए L का मान कितना दिया गया है 20 था, 20 रख दिया। फिर n/2 का मान 30 था, 30 रख दिया। माइनस का CF का मान 20 है तो 20 रख दिया। F का मान कितना था 30 था, 30 रख दिया। और गुणे H का मान कितना 10 है, 10 रख दिया। इसको हल करेंगे तो देखिए ज़रा 20 का 20 रहेगा, प्लस 30 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 10, और बटे में 30 पहले का है, गुणा में कितना दिया 10। 1 0 कैंसिल कर देंगे तो आपका ये 20 और प्लस का 10/3 है, 3 से भाग करेंगे तो 3 दिया 9, फिर 1 बचेगा 3 दिया 9, फिर 1 बचेगा 3 दिया, यानी कि 3.3 बार ये चलता रहेगा समझिए। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा 23.3 बार लगा दो या आगे बार लगा दो, यानी कि 23.33 आपका आंसर।